अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन व सामीन, हमारा ये मौजू कुरान पाक को तजवीद, मखारिज और कवायद के साथ पढ़ने के हवाले से होता है। और पिछले दो लेक्चर में हमने मदनी कायदे के चंद एक कवायद भी सुने थे और उनकी कुछ न कुछ हमने मश्क भी की थी, सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 के हवाले से। आज का जो हमारा दर्स है वो सबक नंबर 3 से होगा। सबक नंबर जो 3 है उसका नाम है हरकात। जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं। आइए इसी बात को हम ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर भी समझते हैं ताकि हमें अच्छे अंदाज से ये सबक समझ में आ जाए। क्योंकि ये हमारा मौजू मुख्तसर से वक्त के लिए होता है, कम वक्त में कोशिश करेंगे कि कवायद, मखारिज और हरूफ के जो मखारिज हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। जो इब्तिदाई जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, उनको अच्छे अंदाज से ये बात समझ आ जाए और जो कारी साहिबान हमारे ये प्रोग्राम देखें तो वो अपने बच्चों को अच्छे अंदाज से इन असबाब को पढ़ा सकें। सबक नंबर जो 3 है इसका नाम है हरकात। हरकात हरकत की जमा हरकात है। जबर जेर और पेश को हरकात कहते हैं। यानी एक को सिंगल होगा तो उसको हरकत कहेंगे, जैसे जबर है तो उसको भी हरकत कहेंगे, जेर है उसको हरकत कहेंगे, पेश है तो उसको भी हरकत कहेंगे। लेकिन जब तीनों को जमा करके कहेंगे तो तीनों को हरकात कहेंगे। जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि जो जबर और पेश है ये हर्फ के ऊपर होता है। ये हमने अपने बच्चों को बताना है, जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं मदारिस में, उनको बताना है कि जो जबर और पेश होता है वो लफ्ज के ऊपर होता है, हर्फ के ऊपर होता है, जबकि जेर हर्फ के नीचे होता है। उनको इस बात की हमने पहचान करवानी है कि जो जबर है और पेश है ये लफ्ज के ऊपर होता है और जेर हर्फ के नीचे होता है। जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। और अलिफ पर अगर कोई भी हरकत आ जाए या जज़म आ जाए तो उसे फिर अलिफ नहीं पढ़ते बल्कि उसे फिर हमजा पढ़ते हैं। बाज लोग उसको अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई, अलिफ पेश ऊ पढ़ते हैं। ये गलत अंदाज है। असल ये है कि जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, यानी जबर आ जाए, जेर आ जाए या पेश आ जाए या जज़म आ जाए, तो अब वो अलिफ ना रहा बल्कि वो हमजा बन गया। और हरकात को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। यानी इसको पढ़ते वक्त हमने ना झटका देना है और ना ही इसको ज्यादा खींचना है, एक दरमियाने अंदाज से इसको पढ़ना है। अगला है जबर मुंह और आवाज को खोल कर अदा की जाती है और जेर जो है वो आवाज को नीचे गिरा कर अदा की जाती है। और जो पेश है वो होठों को गोल करके अदा करते हैं। ये भी हमने अपने बच्चों को बताना है कि जबर को मुंह खोल के और आवाज खोल कर इसको अदा करना है। जो जेर है वो आवाज को गिरा कर अदा करना है, जबकि पेश को होठों को गोल करके अदा करना है। और फिर कारी साहब जो है वो उसकी प्रैक्टिस करके बच्चे को बताएं कि किस तरीके से बच्चों को बताना है कि आपने मेरे ओठों की तरफ देखना है कि मैं जबर कैसे अदा कर रहा हूं, जेर कैसे अदा कर रहा हूं और पेश कैसे अदा कर रहा हूं। जब उसको आप प्रैक्टिकल अपना बताएंगे तो फिर वो बच्चे को समझ आएगी, फिर वो उस अंदाज से प्रैक्टिस करेगा, तो फिर आपने उसकी गलती को बताना है और दुरुस्त करवाना है। रा पर जबर हो या पेश हो, रा पर जबर हो या पेश हो तो उस रा को हमने पुर यानी मोटा पढ़ना है, यानी कि वो रा पुर पढ़ी जाएगी, मोटी पढ़ी जाएगी। और अगर रा के नीचे जेर हो तो फिर उस रा को हम बारीक पढ़ेंगे। वैसे तो रा को पढ़ने के तकरीबन पुर पढ़ने की 7 सूरतें हैं और बारीक पढ़ने की 3 सूरतें हैं, लेकिन वो सबक नंबर 20 के अंदर जाकर ये बात आएगी। इब्तिदाई बच्चों के लिए सिर्फ ये इनको बताया जाए कि रा के ऊपर अगर जबर और पेश हो तो उस रा को हमने मोटा पढ़ना है और रा के नीचे जेर हो तो रा को बारीक पढ़ना है। आइए अब कुछ ना कुछ इसकी हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, इसकी मश्क कर लेते हैं। हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ, आ ई ऊ,
پڑھتے ہوئے نہ ہی جھٹکا دینا ہے نہ ہی اس کو زیادہ لمبا کھینچنا ہے. یعنی اگر جھٹکا دیں گے نا حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او یہ غلط ہو جائے گا. یا اگر زیادہ لمبا کر دیا حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او یہ غلط ہو جائے گا. آ ای او یہ غلط ہے. درمیانے انداز سے نہ ہی اس کو جھٹکا دینا ہے نہ ہی اس کو زیادہ لمبا کھینچنا ہے. با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو. تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو. سا زبر سا سا زیر سی سا پیش سو سا سی سو. جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو. حا زبر حا حا زیر حی حا پیش حو حا حی حو. خا زبر خا خا زیر خی خا پیش خو خا خی خو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.